ये दोस्तों क्रिकेट क्यूएनए के क्वेश्चन आंसर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपने सवाल भेजे हैं पिछले मैच से रिलेटेड वो सभी सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है वो मुकेश कुमार कह रहे हैं, आरआर बैट्समैन कॉपीज दिल्ली कैपिटल्स। देखिए मुकेश कुमार जी, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स परसों का मैच जो हारी थी, उन वो सबसे बड़ी गलती एसआरएच के खिलाफ क्या की कि जो एसआरएच के जो मेन बॉलर थे भुवनेश्वर कुमार और रशीद खान, वो दोनों के खिलाफ वो मारने चले गए। वो मतलब कि मेन बॉलर को ही, जो अपोनेंट्स के जो मेन बॉलर है उन्हीं को वो गलत शॉट खेल रहे, स्वीप खेल रहे या फिर एरियल शॉट खेल के आउट हो गए। यही बात कल कल के मैच में आरआर ने गलती की केकेआर के खिलाफ। वो पैट कमिंस, सुनील नारायण जैसे बॉलर को स्ट्रोक्स पे स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, और वहाँ पे जैसे अब आपको ये भी देखना होगा कि जो ओपोनेंट में जो बॉलिंग कर रहे हैं पैट कमिंस, सुनील नारायण, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने मेन बॉलर हैं केकेआर के, कि वो आपके एक्सपीरियंस से भी आपको वो मात दे सकते हैं। इसलिए वहाँ मुझे लगता है कि जो बटलर ने या फिर शुरुआत में जो स्टीव स्मिथ ने जो गलती की, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने पहले ही ओवर में सुनील नारायण को स्वीप मारने का देखा, जहाँ पे 10 रन पहले ओवर में आ चुके थे, उसके बावजूद भी स्वीप मारे, गलत शॉट खेले, हड़बड़ी कर रहे। तो उस तरह से मुझे लगता है कि जो गलती आरआर ने कल के मैच में की, या फिर जो परसों परसों आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने किया, वो दोनों ने सेम ही गलती की कि जो अपोनेंट्स के मेन बॉलर्स को वहाँ पे टारगेट करने का, वहाँ पे वो फंस गए। उसके बाद अगला सवाल है, ईशान कह रहे हैं कि सैमसन प्लेज अ लॉट ऑफ एरियल शॉट। ईशान जी, मैं ये बात से तो थोड़ा सा 50-50 हूँ कि हाँ, ये सैमसन एरियल शॉट्स तो खेलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं खेलते। लेकिन सैमसन में मुझे एक चीज़ जो कमी दिखती है कि वो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट नहीं करना चाहते, वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा हिटिंग लगाना चाहते हैं। अब शारजा में तो ये चल गया, क्योंकि शारजा में जो बॉल थी वो थ्रू द लाइन मारना था, क्योंकि वहाँ पे एक तो ग्राउंड भी जो डायमेंशंस थे वो छोटे थे, स्ट्रेट बाउंड्री बहुत छोटी थी, और बैट्समैन वहाँ पे थ्रू द लाइन मार के वहाँ पे रन बतौर रहा था। लेकिन जब रही बात जैसे दुबई और अबू धाबी की जो पिचेज़ है, वहाँ पे जो आउटफील्ड है थोड़ी सी स्लो है, और यहाँ पे जो आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे दूर है। तो यहाँ पे जब सैमसन वहाँ पे खेल रहे थे, तो वहाँ शुरुआती में उनको पहले थोड़ा सा बहुत पड़कना चाहिए था, ना कि सीधा आते के साथ मारना चाहिए था। वही जो एरियल शॉट बार बार जो वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसी में से एक टॉप एज लगा शिवम अवी की गेंद पर, और वो आउट हो गए। तो वहाँ पे जो प्रेशर बना सैमसन का, वो मुझे लगता है कि वो अपने गेम को आगे चला नहीं पाए, और वो शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच को उठा दिए। उसके बाद कुलदीप है, वो कह रहे हैं प्रयाग हटाओ बोरा लाओ। कुलदीप जी, अब प्रयाग के तो 3 लगातार फेलियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर किसी खिलाड़ी को टीम से हटाना रहता है, तो उसका वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उस जगह पे जाके उस परफॉर्मेंस की क्या उस प्लेयर की उसकी परफॉर्मेंस की क्या यूटिलिटी है। अब आप बोल रहे हैं कि पराग को हटा के किसी नए, मतलब कि मनन वोहरा को ला, तो मनन वोहरा ने का भी आप देखें तो जो सीज़न है पंजाब के, जब वो खेलते हैं रणजी, तो उतना अच्छा सीज़न गया नहीं है। बल्कि रियान प्रयाग ने थोड़ा बहुत, जो आसाम के लिए वो खेलते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रन भी बनाए थे। इसलिए जो टीम है रियान प्रयाग को पहले प्रेफर कर रही है। प्लस रियान प्रयाग ने पिछले सीज़न में भी राजस्थान के लिए जो 5-6 मैच खेले थे, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो रियान प्रयाग है, उनको अभी 1-2 और चांस देना चाहिए। लेकिन रियान प्रयाग को ये खुद समझना होगा कि मेरे पीछे भी आने वाले बहुत है, क्योंकि टीम उनकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को भी ट्राई कर सकती है। क्योंकि रियान प्रयाग ने जो पिछले मैच में जहाँ पे वो 0 पे आउट हुए, और इस मैच में भी वो 0 पे ही आउट हुए, तो रियान प्रयाग को ये खुद अपने अपने काबिलियत पे विश्वास रखना होगा, खुद समझना होगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि टीम को मुझे स्कोर चलाते रहना है, और बॉल जो मारने वाली बॉल है उसी बॉल पे हिट करना है। बेफालतू का मतलब गलत शॉट खेल के आउट नहीं होना है। उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके टीम में स्टीव स्मिथ है, वो लगातार पिछले साल से उनको गाइडेंस कर रहे हैं, तो ये रियान प्रयाग को थोड़ा सा ये मदद मिलेगी। उसके बाद निशान शुक्ला है, वो कह रहे हैं द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आरआर हैज़ एक्सपोज टुडे। देखिए निशान जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि वीकेस्ट पॉइंट जो अपना आरआर का है, वो उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, क्योंकि ऊपर से स्टीव जो पिछले 2 मैच हुए
उसमें स्टीव स्मिथ और स्टीव स्मिथ और आपके सैमसन ने तो रन बना दिए, लेकिन नीचे से जो जो 4 5 6 नंबर के जो बल्लेबाज है वो लगातार वहाँ पे फेल हो रहे हैं, जैसे और रॉबिन उथप्पा हो गए या रियान पराग हो गए। तो वहाँ पे वो पोजीशन पे राजस्थान रॉयल्स के पास जो है वो बैटिंग थोड़ा सा चोक कर जाती, क्योंकि वहाँ पे जो गेम चलाने वाले बल्लेबाज नहीं है, हिटिंग करने वाले बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो आपको रन आ रहे हैं लेकिन नीचे से रन नहीं आ रहे। और यही बात का राजस्थान रॉयल्स को डर था, और ये कल के मैच में यही हुआ केकेआर के खिलाफ कि जब ऊपर से बल्लेबाज आउट हुए तो नीचे फिर संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऊपर किसी भी दिन आपका दिन खराब हो सकता है और ऊपर से जल्दी विकेट गिर सकता है, तो नीचे फिर संभालने वाला कौन रहेगा। तो मुझे जो लगता था बैटिंग लाइनअप में यहाँ पे स्टीव स्मिथ को खुद समझना होगा। वो ओपनिंग कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टीम के बैलेंस को देखते हुए मुझे लगता कि वो यशस्वी जायसवाल और बटलर से ओपनिंग कराएं, 3 नंबर पे सैमसन खेले और 4 नंबर पे स्मिथ आए। वो स्मिथ ओपनिंग ना करके वो 4 नंबर पे खेले, जिससे क्या होगा कि टीम को थोड़ा मिडिल ओवर में बैलेंस मिलेगा। तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है टीम की, वो मतलब गेम चलाने वाला जो मिडिल ओवर के बाद या फिर आखिरी डेथ ओवर्स में रहेगा, वो थोड़ा सा अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिरते हैं राजस्थान के, तो वो नीचे तो है थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में जो गेम है वो चलाने वाला जो कोई बल्लेबाज होगा जो अपने अराउंड खिलाड़ी को खिला सकता, वो स्टीव स्मिथ में काबिलियत बहुत अच्छे से भरी हुई है। उसके बाद देव अग्रवाल है, वो कह रहे हैं वेल प्लेड शुभमन गिल। देखिए देव अग्रवाल शुभमन गिल जो पिछले आईपीएल में केकेआर उनको 5 6 नंबर पे यूज़ कर रही थी लोअर मिडिल ऑर्डर में, वो उनके लिए फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब इस बार उनको ओपनिंग करने का मौका मिला तो इस दिखाया है केकेआर के फ्रेंचाइज ने कि शुभमन गिल पे वो विश्वास दिला सकते हैं। और शुभमन गिल ने भी रिस्पॉन्स किया है कि हाँ टीम मेरे से ओपनिंग करा रही है तो मेरे से वो टीम क्या चाह रही है। और शुभमन गिल ने जो 2 इनिंग्स खेली है कल के मैच में जो 47 कुछ रन बनाए, और फिर जो पिछले मैच में जो 70 रन की पारी खेली थी एसआरएच के खिलाफ, तो वो दिखाता है कि शुभमन गिल में काबिलियत है खेलने की, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं अच्छे गेंदबाज के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने पंजाब के लिए जब रणजी सीजन खेलते हैं तो वो उन्होंने पिछले 2 सीजन में, दोनों रणजी सीजन में उन्होंने लगभग 900 के ऊपर रन दोनों सीजन में बनाए हैं। तो ये शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना। उसके बाद साहेज भाटिया है, वो कह रहे हैं डीके शुड बी रिमूव फ्रॉम कैप्टनसी। साहेज भाटिया ये अभी आप ये देखिए, आप तो कह रहे हैं कि डीके को रिमूव कर देना चाहिए कैप्टनसी से, लेकिन आप उस फ्रेंचाइज का सोचिए, उस मैनेजमेंट का सोचिए, उसमें क्या असर पड़ेगा अगर किसी भी कप्तान को बीच मिडिल ऑफ द आईपीएल, आप किसी मिडिल ऑफ द सीजन या मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप हटाते हैं और किसी नए को बनाते हैं। और आप ये भी देखिए कि दिनेश कार्तिक की कप्तानी में विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु की टीम है वो फाइनल खेली हुई है। प्लस दिनेश कार्तिक के कप्तानी से आपको ये भी होगा कि वो पिछले 2 साल से वो केकेआर की फ्रेंचाइज के साथ है, मतलब कि ये सेटअप के साथ है, एक एक प्लेयर को वो बखूबी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इयन मॉर्गन की, तो ये सेटअप पे वो पहली बार आए हैं, और किसी भी नए कप्तान को अपनी टीम को परखना या फिर टीम को पहचानना थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल होता है, पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और दिनेश कार्तिक अपनी केकेआर की जो सेटअप है उसको वो पिछले 3 साल से जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव, वो सब जानते हैं, किस तरह का यूज़ करना है वो दिनेश कार्तिक को पता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आप कप्तानी की बात हम करना बहुत गलत है, क्योंकि किसी भी टीम के अगर कोई भी कैप्टन मिडिल ऑफ द सीजन उसको हटाता है कोई सभी फ्रेंचाइज, तो मुझे लगता है कि वो जो फ्रेंचाइज है वो बीच में गिर जाती है, वो सल्क कर जाती है, और बाकी प्लेयर्स पे भी जो सीनियर्स प्लेयर्स है जैसे रसेल हो गए या फिर नारायण हो गए, ये सब पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये नारायण रसेल ये सब पहले से खेलते हैं केकेआर के लिए। उसके बाद जयेश कुमार है, वो कह रहे हैं सर नारायण के ओपनिंग करने से प्रॉपर बैट्समैन का लाइनअप खराब हो जाता है और ओपोनेंट बाउंसर्स के साथ रेडी रहता है। देखिए जयेश कुमार जी, केकेआर की जो स्ट्रेटजी है कि नारायण के साथ ओपनिंग करें, वो उनका एक ये रहता है कि वो नारायण के साथ नारायण तो खेलेंगे ही खेलेंगे हर मैच, क्योंकि नारायण आपके एज अ मेन बॉलर खेलते हैं, क्योंकि वो एज अ मेन बॉलर खेलते हैं वो। और नारायण के साथ वो ओपनिंग इसलिए जाते हैं क्योंकि किसी मैच में वो जो 20 25 या 30 रन का जो सरप्लस जो दे देते हैं अपनी टीम को, ऊपर से वो नीचे एक बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर पे एक्स्ट्रा खिला सकती है टीम।
KKR की, इसलिए मुझे लगता है कि वो नारायण के साथ जा रहे हैं। और नारायण के साथ जाने में आपको नीचे देखिए कि वरुण चक्रवर्ती जो यंगस्टर है इंडिया के डोमेस्टिक सीजन के, उनको भी चांस मिल रहा है नीचे से खेलने के लिए। अगर नारायण ऊपर नहीं खेलते और नीचे खेलते और ऊपर कोई आपका एक बैट्समैन खेलता है तो फिर होता है कि किस नारायण की जगह पे कौन खेलेगा। तो क्योंकि आप बेंटन को तो खिला नहीं सकते क्योंकि 4 ही फॉरन खेलेंगे, 4 ही फॉरनर खेलेंगे, और फिर उसकी जगह फिर आप राहुल त्रिपाठी को लागो तो नीचे से आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा और फिर वो वरुण चक्रवर्ती को ही टीम जो है वो हटाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो नारायण के साथ ही जाने दें। हाँ, जो बाउंसर्स की आप बात कर रहे हैं तो जो अब टीम भी पहचान गई है ओपोनेंट्स की, या फिर कि नारायण की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनके बाउंसर्स हैं। वो बाउंसर्स के खिलाफ वो जल्द आउट हो जाते हैं और यहीं पे मुझे लगता है कि जो नारायण है वो सल्व करते हैं, या फिर KKR की टीम थोड़ी सी यहाँ पे जो डिसीजन जो लेती है वो थोड़ा सा वो मिसमैनेजमेंट टाइप का है, लेकिन नारायण के साथ ही उनको ओपनिंग करवाना चाहिए। उसके बाद हर्ष जैन है, वो कह रहे हैं इयॉन मॉर्गन के लिए 6th पोजीशन अच्छा नहीं है, ही शुड बैट अप टू द ऑर्डर। देखिए हर्ष जैन जी, मॉर्गन जो मेरे को लगता है ये पूरी बैटिंग लाइनअप में देखें तो पूरे मेन बैट्समैन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, प्लस वो कैप्टन है इंग्लैंड के। और इयॉन मॉर्गन को मुझे लगता है कि ये आपका जो मेन बैट्समैन है इस पूरे बैटिंग लाइनअप का, वो बस 21 बॉलें नहीं खेल सकते। जैसे कल के मैच में उन्होंने बस 21 बॉल खेली, उनको कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 गेंदें खेलनी चाहिए, क्योंकि इयॉन मॉर्गन के लिए 6th पोजीशन अच्छा नहीं है। वो 4 नंबर पे DK खिलाए उनको, तो 4 नंबर पे वो जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे तो फिर तो हम हिटिंग एबिलिटी जानते हैं इयॉन मॉर्गन की। और मैं 13-14 साल से क्रिकेट कवर करता हूँ, मैंने देखा है कि MS धोनी के बाद सबसे अच्छा जो 6 लगाने की एबिलिटी है वो इयॉन मॉर्गन के पास ही है। तो इयॉन मॉर्गन के पास वो गेम है, वो गेम को शुरुआत में चला सकते हैं, साथ ही साथ फिर आखिरी के डेथ ओवर्स में वो फिर हिटिंग भी लगा सकते हैं। तो इयॉन मॉर्गन को 6 पोजीशन तो उन्होंने खिलाया तो वो थोड़ा सा बहुत नीचे पोजीशन था, उनको थोड़ा 4 नंबर पे खिलाना चाहिए। और दिनेश कार्तिक को ये देखना चाहिए कि वो अपनी बैटिंग को कैसे यूज़ करते हैं। वो जो सोच रहे हैं कि वो अपनी बैटिंग लाइनअप को एज अ फ्लोटर यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग करवा के यूज़ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये जो है वो फ़ायदा रहेगा KKR या किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। वो एक सेटल कर दे बैट्समैन का, तो जिससे वो आगे आके अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि बैट्समैन को भी पता रहना चाहिए कि हाँ मैं इस पोजीशन पे बैटिंग कर रहा हूँ और मेरे द्वारा टीम को क्या ज़रूरत है। तो ये थोड़ा दिनेश कार्तिक की कप्तानी में थोड़ा सा दिनेश कार्तिक को समझना होगा और मैनेजमेंट इस पर ध्यान देगी। ठीक है, तो चलिए जितने भी आपके सवाल थे KKR और आप RR के मैच के बीच, वो सभी सवाल जितने भी आपने भेजे तो मैंने यहाँ पे लिया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में। सवाल भेजने का तरीका बहुत आसान है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल है वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ से आपके सवाल लेके अगले वीडियो में उन सवालों का आंसर करूँगा। क्रिकेट Q&A पे नए हैं तो क्रिकेट Q&A को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।